नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की आज की इस विशेष परिचर्चा में मैं शीला चावला आपका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज की इस विशेष परिचर्चा में हम एक बहुत ही खास मेहमान से बात करने वाले हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने इलाके को हरा भरा करने, पर्यावरण को बचाने और बेटियों को बढ़ाने का सराहनीय काम किया है। आइए आपको मिलवाते हैं राजस्थान के राजसमंद जिले में बसे एक गांव पिपलांत्री के श्याम सुंदर पालीवाल जी से। श्री पालीवाल को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया है। पालीवाल जी नमस्कार, इस विशेष परिचर्चा में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सब, नमस्कार। इस परिचर्चा में न्यूज रूम से मेरे साथ हैं आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। पालीवाल जी, पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। जी, स्वीकार है, शिरोधार्य। आपके कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है इस पद्मश्री सम्मान से। तो सबसे पहले हम आपके ही मुंह से, आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि आप क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं। जी, मैं क्या हूँ, इसका तो ये कि मैं एक साधारण सा किसान परिवार से, गांव से जुड़ा गरीब व्यक्ति हूँ, जिसने सरपंच रहते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से और जन सहयोग से सरकार की योजनाओं को गांव में व्यवस्थित तरीके से लागू करके और लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार, आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्रकृति से जोड़कर प्राकृतिक आधारित रोजगार की तरफ ले जाने का काम किया है। जी पालीवाल साहब, एक यहाँ पर सवाल उठता है कि ये समस्या पूरे देश की बन चुकी है कि लोग बाग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और कई तरह की बीमारियों से भी घिर रहे हैं, और जो हमारी वन्य जीव है और जो प्रकृति है वो भी नष्ट होती जा रही है। तो ये मनुष्य और जो प्रकृति का संबंध है वो किस प्रकार स्थापित हो सकता है? ये एक चेन है, जो चेन को तोड़ेगा उसका नुकसान तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी बकरी को पैंथर ने मार दिया, उसका शिकार कर दिया। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप उनके शिकार को मारना बंद कर दीजिए, उनके शिकार को आप शिकार करना बंद कर दीजिए। वो आपके जीवों का शिकार नहीं करेंगे। जो और ये सिस्टम बिगाड़ा है हम लोगों ने ही, तो इसको हमें ठीक करने की जिम्मेदारी मिली है, हमें करना चाहिए। उसको हम ठीक कर रहे हैं। देखिए, प्रकृति को बचाने का काम ऐसा नहीं कि कोई वन विभाग ही करेगा या और कोई सरकारी एजेंसियां ही करेगी। हर एक जीव व्यक्ति को इस प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी है। ऊपर वाले ने जब हमें इंसान बनाया, उस समय हमसे ये आशा की होगी कि तुझे मैं दिमाग दे रहा हूँ, मेरे द्वारा बनाई हुई पूरी प्रकृति की सुरक्षा करना, उसको बचाना और उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इंसान को दी है। पालीवाल जी, इसी पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी ये जो सोच है, इस सोच की तरफ आपको किस चीज से प्रेरणा मिली इस तरफ आगे बढ़ने की? ये परिस्थितियां करवाती है। जब मैं गांव का सरपंच बना तब लंबे समय 5 साल तक अकाल पड़ा, पानी की समस्या हुई, माइनिंग भी बड़े स्तर पर हो रही थी, लोग निराश हो चुके थे। तो उस समय हमने जल संरक्षण पर काम किया। मन में विचार आया कि पेड़ लगाने चाहिए, पर इतने बड़ा नुकसान के बाद पेड़ पौधे लगाना और पानी नहीं है उसको जिंदा रखना कैसे करें। उसी पीरियड में मेरी बेटी की डेथ हुई, उसके नाम पर हमने पौधा लगाया। और पौधा लगाते समय ये लगा कि नहीं, एक बेटी के नाम से पौधे लगाने से काम नहीं चलेगा। इस ग्राम पंचायत में जितनी भी बेटियां का जन्म होता है, हर बेटी के जन्म को हम खुशी के रूप में लेंगे, खुशी मनाएंगे और उसके जन्मदिन पर पौधे लगाएंगे। तो ये परंपरा चल पड़ी है। बेटी बच रही है, बेटी का सम्मान बढ़ रहा है, पानी बच रहा है, क्योंकि पेड़ों को, इंसानों को पानी चाहिए। तो हमने बड़ी संख्या में जो भी सरकार की योजनाएं आई, उन योजनाओं को 100% ईमानदारी से लागू करके और जल संरक्षण करके आज बड़े स्तर पर पानी जमीनी स्तर पर आया है। तो देखो, बेटियों का सम्मान बढ़ा, पानी बचा, बेटियों के नाम पर पेड़ लगे और अन्य योजनाओं में पौधे लगे। और जब पौधे कहाँ लगे? सरकारी जमीनों में, जो गांव की आरक्षित भूमि है, चारागाह, गोचर भूमि या देव भूमि, जो भी गांव में के लिए आरक्षित होती है, उसको हमने बचाया अतिक्रमणकारियों से। बड़े जमीनें खत्म हो गई थी, खराब हो गई थी माइनिंग से, पर जो बची जमीनों को बचाकर जो पूरा दूसरी जमीनें जिन पर मलबा डाला गया था, डंप यार्ड बना दिए थे, उन पर घास का बीजों का छिड़काव, पौधों का बीजों का छिड़काव, वहाँ पक्षियों के पानी पीने की व्यवस्था, इस तरह से करके प्रकृति से जोड़कर उस काम को हम लोगों ने किया। और उसको इसमें देखिए, परिस्थितियां भी काम कर रही है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लागू की है, वो बहुत सार्थक साबित हो रही है हमारे सबके लिए, क्योंकि हर व्यक्ति खाना बनाने के लिए गाँव में बड़े स्तर पर लकड़ी काटी जाती है। आज हर घर में गैस पहुंच गई है, तो उससे भी जो बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों का कटना बंद हुआ है। गाँव में बहुत सारी बकरियां थी, वो कम हुई है, ऊंट बहुत थे, वो कम हुए। आज एक वैरायटी का पौधा आज से 40 साल पहले कहीं लेने जाते
तो बहुत मुश्किल से उसको उखाड़ कर मिट्टी में लपेट कर कागज कपड़े में बांध कर लाना पड़ता था। आज नीम के लाखों लाखों पौधे नर्सरियों में चाहे जितने मिल जाते हैं। सरकार, हमने तो हमारे गांव में एक नर्सरी भी बना दी है सरकार की मनरेगा योजना और पंचायत ने मिलकर, जिससे वहाँ कई वैरायटी के पौधे, आम, नीम, शीशम, बरगद, पीपल, चंदन, और अभी तो हमने वहाँ पर एप्पल, अंजीर और काजू के पौधे भी वहाँ पर तैयार किए हैं हमने केरल से काजू मंगवा कर। तो प्रयास करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा कि हमारी भूमि इस पौधे को मानती कि नहीं मानती है। तो इस तरह के काम भी कर रहे हैं। और हर ग्राम पंचायत में आने वाले समय में अगर सरपंच समझदार हो तो वहाँ नर्सरियां स्थापित की जाती है। जिस गाँव में पौधे मिलेंगे, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, तो किसान पौधे लगाएगा। पालीवाल साहब, आपने गाँव की बात की, सरपंचों की बात कही, आप भी सरपंच रहे हैं, और पीपलांत्री मॉडल जब आप सरपंच रहे तो आपने अपने गांव को जो आदर्श गांव के रूप में विकसित किया, वो पीपलांत्री मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय है। तो जो यदि हम बात करें कि किस प्रकार गांवों को समृद्ध बनाया जा सकता है, सक्षम बनाया जा सकता है, और आप हमेशा कहते हैं कि गांव में गांव की सरकार हो, तो ये पूरा विमर्श क्या है? देखिए, आदर्श गांव आदर्श नहीं हो सकते। सिर्फ बोर्ड लगाने से गांव आदर्श नहीं होते। आदर्श गांव तब बनेंगे जब उस गांव के निवासी, गांव के नागरिक आदर्श बनेंगे। गांव के नागरिकों को सरकार की योजनाओं का सम्मान करना पड़ेगा, सरकारी धन का सम्मान करना पड़ेगा, और जो भी गांव का वन्य जीव है, गांव का पक्षी है, गांव की मातृशक्ति है, गांव की बेटियां हैं, इन सबका सम्मान करके और गांव का विकास करने वाले गांव को ही आदर्श गांव कहा जाता है। इसलिए आदर्श गांव बोर्ड लगा देंगे मेरा गांव आदर्श है, ये नहीं हो सकता है। गांव के नागरिकों को उस बात के बारे में समझाना पड़ेगा और उनको योजनाओं की जानकारी करके, और उसमें लीकेज नहीं हो, उसमें लापरवाही नहीं हो, ऐसे गांव आदर्श गांव बनते हैं। और ये आज बड़े स्तर पर राजस्थान के लोग अन्ना हजारे साहब के गांव में रालेगण सिद्धि सीखने के लिए जाते थे। आज राजस्थान में उसी पैटर्न पर राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने खुद आकर हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोला है। ट्रेनिंग सेंटर में एक्सीएन एएन रैंक के अधिकारी बिठा दिए हैं और यहाँ पूरे देश के आने वाले सरपंचों को यहाँ पर सिखाया जा रहा है। अब देखिए, कश्मीर तक के सरपंच पीपलांत्री आकर सीख रहे हैं। तो ये बड़ा काम सरकार की योजनाओं का सम्मान करके, और हम अपने गांव का विकास करते हैं। सरकार से बड़ा कोई पैसे वाला नहीं है और सरकार से बड़ा कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं है। अभी मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी ने मंच पर मेरा नाम लेकर, श्याम सुंदर जी आप जो काम कर रहे हैं उस पर उसको मैं लगातार देखता हूँ, और आपको हर काम को मैं देखता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब महामहिम राष्ट्रपति जी व्यक्तिगत नाम से जानते हैं, हमारे कामों को देखते हैं। आप देखिए, और मोदी जी को जब चर्चा हुई तो मोदी जी ने कहा कि पालीवाल जी आपने स्वच्छता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, बेटी और इन सब पर काम कर लिया है, अब आप प्राकृतिक खेती पर काम कीजिए। तो मैंने कहा साहब हम जैविक खेती पर काम कर रहे हैं। बोले जैविक खेती ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पर प्राकृतिक खेती पर भी आपको काम शुरू कर देना चाहिए। तो उस पर भी हम लोग काम करें। आप देखिए, ये आज इस युग के महापुरुष हैं। ये महापुरुष हमारे गाँवों पर, हमारे कामों पर बिल्कुल नजर लगाए हुए हैं। देखिए, देश में जो भी व्यक्ति अच्छा काम करता है, इनकी नजर है। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आपने ये काम किया, इसीलिए तो हम आपको यहाँ लाए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। पालीवाल साहब, एक और सवाल है कि पिछले कुछ समय से ऐसे लोग जो बहुत साधारण हैं लेकिन उनके जो कार्य हैं वो असाधारण हैं, उन लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं और जो ऐसे विशिष्ट सम्मान हैं उनसे सम्मानित किया जा रहा है। इसका एक इकोसिस्टम जो है पूरे देश का बनाने में, उसमें क्या मदद मिलती है? सब प्रेरणा स्रोत तो ये लोग हैं ही है, जो लोग इतना अच्छा काम करें, जो जूते नहीं पहन रहे हैं, जिनके कपड़े व्यवस्थित नहीं हैं, वो इस प्रकृति के लिए जी रहे हैं और संदेश दे रहे हैं कि प्रकृति को अगर हमें शुद्ध रखना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो फिर आपको इस तरह का काम करना पड़ेगा। और इस तरह की शख्सियत को आज ढूंढकर सरकारें पद्म पुरस्कार दिलवा रही है महामहिम से। मैं मानता हूँ ये बहुत ही अलग तरह का काम हो रहा है और वास्तविक लोगों तक पद्म पुरस्कार पहुंच रहे हैं। आपने अभी प्राकृतिक खेती की भी बात की, तो पालीवाल जी, हमने आपके बारे में जब पढ़ा तो हमें ये भी पता चला कि आप फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप किस तरह से अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं? देखिए, मैं गाँवों में देख रहा हूँ कि गाँवों में जो 2 रुपए किलो वाला गेहूँ आ रहा है, वो हरियाणा, पंजाब और इस तरह से आ रहा है। वहाँ पर जमीन बंजर हो चुकी है, जमीन जहरीली, जमीन से जहरीला बीज, और उस बीज को तैयार करके और ज्यादा उत्पादन लेने के लिए लोग इस तरह का कर रहे हैं। और वो फिर पैकिंग करने के बाद उसमें साल 2-2 साल बाद वो गाँव में गरीब लोगों तक पहुँचता है 2 रुपए किलो के रूप में।
इससे बड़े स्तर पर कैंसर हो रहा है गाँवों में। कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा इसी वजह से कैंसर के मरीज बन रहे हैं। उनको बचाना है तो स्वस्थ जीवन जीना है तो फिर हमें प्राकृतिक खेती, हमें जैविक खेती की तरफ जाना पड़ेगा और वो काम हम लोग कर रहे हैं, शुरुआत की है हमने। और इस तरह का माहौल बना है, हम लोग पेड़ पौधों के माध्यम से, फलदार पौधों के माध्यम से भी किसानों को आत्मनिर्भर करने की प्रयास कर रहे हैं। हम अच्छे देसी गायें, पशुपालन के क्षेत्र में भी लोगों को आत्मनिर्भर करके रोज उनकी जेब में पैसा आए, तो इस पर भी काम कर रहे हैं। हम सोलर एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं कोशिश की गांव आदर्श बने, किसान आत्मनिर्भर हो और हमारा देश वापस विश्व गुरु बन सके, हमारा देश सोने की चिड़िया बन सके, हमारे देश में घी दूध की नदियां हमने सुना था बहती रही होंगी। उसका अर्थ यही निकलता है कि गांव के हर एक बरसाती नाले में, हर एक नदी में पानी हो, किसान उस पानी को लेकर खेती कर सके। खेती करेगा तो पशुपालन भी करेगा और पशुपालन करेगा तो उसके घर में दूध होगा, दही होगा, घी होगा, कुपोषण मिटेगा और हर व्यक्ति के हाथ में रोजगार आएगा। जैसे गांव का किसान, गांव का कुम्हार, लोहार, सुतार, दर्जी, हर एक व्यक्ति को इसी माध्यम से रोजगार दिया जा सकता है। उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पालीवाल जी, आपने बताया कि कैसे गांव के लोगों को रोजगार मिल सकता है, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, गांव की आमदनी किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है, ये बात की। राजस्थान के ऐसे चंद लोग हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार मिला है, उनमें से एक आप हैं। पूरे राजस्थान के जो नागरिक है जो आपको सुन पा रहे हैं, उनके नाम आपका क्या संदेश है? सरकार जो लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए जिसको एजेंसी बनाया है वह ग्राम पंचायत है। गांव के सरपंच को निस्वार्थ भाव से उसका चयन कीजिए, उसको प्रेरित कीजिए और ये कोशिश कीजिए कि 9-10 बजे ऑफिस में नहीं आए, सुबह आए, दिन भर रहे और लोग मजदूर लाभार्थी तक उनकी व्यवस्थाओं को पहुंचे, ईमानदार हो। हम लोगों ने इतनी ईमानदारी से काम किया कि हम हमारे घर से कुछ नहीं लाएंगे और घर कुछ नहीं ले जाएंगे। आज की योजनाओं को आज ही लागू करेंगे तो गाँव के विकास में, गाँव में राजनीतिक अड़चने पैदा नहीं हो, गांव की पंचायतें ईमानदारी से काम कर सके और गांव की पंचायतों में चौपाल में बैठकर, ग्राम सभाओं में बैठकर निर्णय लिए जा सके, जिस पर आगे जाकर सरकार की योजनाएं गांव में व्यवस्थित लागू होगी। सरकारें इस तरह की योजनाएं बना रही है जिससे समग्र देश का, समग्र किसान का, जीव जंतु तक का भी कल्याण होगा। इस तरह की जानकारी और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आकाशवाणी के माध्यम से मेरा यह संदेश आप सब लोगों तक पहुंचे कि हम सब लोग, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, प्रकृति के साथ जिए, प्राकृतिक रोजगार के साथ जिए। और आप लोग आइए पिपलांत्री देखिए हम लोगों ने किस तरह से, हमारे गांव के लोगों ने काम किया है। हमें कुछ सिखा जाइए और कुछ हमसे सीख जाइए। पालीवाल साहब, युवा भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कहा जाता है कि वो कल के नागरिक है, जो बच्चे हैं और युवा हैं। तो युवा आजकल ज़्यादातर नौकरी के पीछे उनका सोच रहती है, कुछ जॉब मिल जाए, कुछ नौकरी मिल जाए और शहरों की तरफ पलायन भी बढ़ रहा है। उन युवा स्वावलंबी बने, युवा वापस प्रकृति से जुड़ें, वो अपना खुद का स्वरोजगार करें, उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, हमारे पुराने बुजुर्ग ये कहते थे कि नीच नौकरी, मध्यम व्यापार, उत्तम खेती। हम अपनी खेती को, हम शिक्षा, अच्छी शिक्षा पाकर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन में डिग्रियां लेकर हमारे गांव में पशुपालन का काम करें, जिससे सरकारें आपको अनुदान दे रही है। गांव के लोगों को पशुपालन के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के पदवी लेकर आप अपने गाँव में इस तरह से कार्य करके गाँवों से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है उसको रोक कर देश की व्यवस्थाओं को बना सकते हैं और आपके अनुभव का भी फायदा गाँव के लोगों को मिलेगा। यही मेरा निवेदन है कि युवा पढ़ लिख कर अपने पारंपरिक स्रोतों की तरफ, पारंपरिक खेती, पारंपरिक व्यवस्थाओं की तरफ वापस जाएंगे तो ये जो शहरों में जाकर हम अपना बहुत ज्यादा सम्मान नहीं कमा पा रहे हैं। शहरों में कौन जानता है कि ये लड़का किस परिवार का है, इसके पिताजी क्या है, दादाजी क्या है, बहुत ज्यादा सम्मान नहीं मिलता है। गांव में रहेगा और गांव के लोगों को रोजगार देगा, गांव में ही काम करेगा तो मैं मानता हूँ कि उसका बहुत ज्यादा सम्मान होगा। तो युवाओं को भी गाँव में भी कोई काम के अवसर ढूंढने चाहिए और वहाँ के लोगों को इसका रोजगार देना चाहिए। जी पालीवाल जी, एक बार फिर आपको हम पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। आपने आकाशवाणी की इस परिचर्चा के लिए अपना अमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद साहब, धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आपके लिए आगे भी हम विशेष परिचर्चा लाते रहेंगे। चलने से पहले मैं आपको बता दूं, इस विशेष परिचर्चा के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला ओपी शर्मा से, संपादन संजय दत्त और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर। अब मुझे यानी शीला चावला को इजाजत दीजिए। नमस्कार।